और चलिए अब हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसको देखकर आप भी यही सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर हम कौन सी सदी में जी रहे हैं। स्क्रीन पर जो तस्वीरें हम आपको अब दिखाने वाले हैं वो किसी दूर दराज के गांव की नहीं है, बल्कि रतलाम जिला अस्पताल की है। जी हाँ, और तस्वीरों में जिन लोगों को आप खुली तलवार लिए नाचते देख रहे हैं, दरअसल ये लोग अपने उस रिश्तेदार की आत्मा को लेने आए हैं जिसकी मौत 10 साल पहले इसी अस्पताल में हुई थी। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। और इन लोगों का दावा है कि उनके परिवार का सदस्य शोभन यहाँ 10 साल पहले एडमिट हुआ था और उसकी इसी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। जब से उसकी आत्मा यहीं पर कैद है और बार बार सपने में आकर यहाँ से ले जाने को कहती है। उसके परिवार के सदस्य आज उसे ही लेने पूरी तैयारी से यहाँ पहुंचे और कई तरह के तंत्र मंत्र अस्पताल में किए। और जिस समय अस्पताल में तंत्र मंत्र का खेल चल रहा था ना, वहाँ डॉक्टर भी मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी इस तंत्र मंत्र को रोकने की जहमत नहीं उठाई। लगभग 2 घंटे तक तंत्र मंत्र की ये क्रिया चलते रही और उसके बाद ये लोग उस आत्मा को थाली में रखकर बाहर निकल गए। तो तस्वीरें, जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें रतलाम की हम आपको दिखा रहे हैं, अंधविश्वास का ये बड़ा मामला यहाँ पर सामने आया है। और सवाल यही कि किस सदी में जी रहे हैं हम। उसको लेने के लिए सोहन को क्या हुआ था, कैसे लेने आया, मतलब क्या हुआ था? वो यहाँ शायद हो गया था तो उसका मतलब नमूना लेना है। अच्छा, यहाँ भर्ती कराया था, उसकी डेथ हो गई थी। क्या करा था उसने? उसने दवाई पी ली थी। दवाई पी ली थी। फिर कब कितने साल पहले? 10 साल। उसका भाई को लेने उतर रहा था तो ये पूरा मामला क्या है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये ही कि 2 घंटे तक ये तंत्र मंत्र की क्रिया अस्पताल में चलती रही, लेकिन किसी ने उफ भी नहीं किया, चाहे वो डॉक्टर हो या कोई जिम्मेदार अधिकारी। चलिए, तो किसी कारणवश हमारा संपर्क दिलजीत से नहीं हो पाया है, लेकिन खबर हम आपको एक बार फिर बता दें, अपडेट कर दें और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। चलिए, दिलजीत हमारे साथ जुड़ गए, दोबारा उनसे बातचीत करते। दिलजीत, सवाल इस पूरे मामले में यही खड़ा हो रहा है कि अस्पताल में 2 घंटे तक ये तंत्र मंत्र की क्रिया चलती रही, लेकिन किसी ने उफ भी नहीं की, ना ही अस्पताल के किसी डॉक्टर ने, ना किसी अन्य लोग ने। जी संस्कृति, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये 2 घंटे तक आदिवासी समुदाय द्वारा ढोल और ताशों के साथ में अपने परिजन की आत्मा को अपने घर या उसके जो इस स्थान बना रहे हैं वहां ले जाने के लिए ये लोग आए थे। पूरी प्रक्रिया इन्होंने, जो बोलते हैं तांत्रिक क्रिया जो होती है, वो करते रहे। तलवारों लेके जो एक व्यक्ति है आपको नाचते हुए नजर आ रहा है, वो नाच रहा है। उसके अलावा उसके पीछे कुछ लोग झूमते नजर आ रहे हैं। ये नजारा जो था सबके जहन में 2 घंटे तक इसको नजारे को देखते रहे, पर जो आला अधिकारी थे उनको ये नजारा नजर नहीं आया। वह आंखें बंद करके अपने जो जगह थी या जो उनका कार्यालय था या जहाँ उनका क्लिनिक था वो वहीं बैठे रहे। कोई इस अंधविश्वास को रोकने के लिए नहीं आया। मैं आपको बता दूं कि जिला चिकित्सालय में यह जो अंधविश्वास की घटना ये पहली नहीं है। 2019 में भी हमने ये खबर दिखाई थी, पहले हम दिखा चुके हैं, उसके बाद 2021 में भी दिखाई थी। इस जो ये क्षेत्र है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहाँ पर इस तरह के तंत्र विद्या, दाम की प्रथा, बच्चों को गरम गरम सलाखों से दाग देना, ये एक जो परंपरा है, ये आम परंपरा होती जा रही है। ठीक है दिलजीत, आपको यहीं पर रोकना चाहेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी, मनोचिकित्सक हैं, जो कि वो हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत करते। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि ये सब कुछ होता रहा, लेकिन अस्पताल एक सार्वजनिक स्थान है, यहाँ बच्चे बड़े बूढ़े सब आते हैं, और ये मामला सामने आया कि 2 घंटे तक लगातार ऐसी प्रक्रिया चलती रही, तो क्या कहा जाए, क्या इसकी पहले से परमिशन दे दी गई थी? देखिए, कई बार आप हमें संस्कृति को अच्छे से समझना होगा कि जो एक बिलीफ सिस्टम काम करता है, और यकीन मानिए कि इसमें शिक्षा का विशेष लेना देना नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे शिक्षित लोग भी ऐसे बिलीफ सिस्टम को फॉलो करते हैं जो कि कहीं ना कहीं से भी वैज्ञानिक नहीं होता, बल्कि गैर वैज्ञानिक होता है। तो यहाँ पर जो बिलीफ सिस्टम बना हुआ है, अभी आपके करेस्पॉन्डेंट ने बताया कि 2019-2021 में भी ऐसी घटनाओं के वो साक्षी रह चुके हैं, बंसल न्यूज ने उसे रिपोर्ट किया है। तो ये जो घटनाएं हैं वो एक बड़े रूप में आज हमें दिख रही हैं।
लेकिन ये बिलीफ सिस्टम हमारे मनो स्थिति में बसा हुआ है। तो उस मनो स्थिति पर काम करने के लिए निश्चित तौर पर शिक्षा, जागरूकता अभियान, ये सब ही काम कर सकते हैं। एक घटना हो जाने के बाद वो घटना हमें एक मौका देती है उस जगह के बिलीफ सिस्टम को समझने का कि हमें उसमें क्या स्ट्रेटजी बनाई जानी चाहिए। तो वहाँ के जो शिक्षित लोग हैं, जो वहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, वो लोगों से मिलना जुलना शुरू करें और ऐसी बातों पे बात करें। एकदम से अगर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट करते हैं तो कई बार लोग विद्रोही होते हैं, कई बार लोग आक्रामक हो सकते हैं, क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम उनके लिए प्राइड का विषय होता है, गर्व का विषय होता है। उसमें वो जरा सी भी चोट अपने ऊपर पर्सनल अटैक लेते हैं। तो यहाँ पर बड़े प्रोफेशनल तरीके से ऐसे भीड़ को या ऐसी समस्या को हैंडल करने की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल सत्यकांत जी, हम जिस समाज में रह रहे हैं वहां पर अभी लोग अंधविश्वास से नहीं उभरे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये होता है कि ये उनका पर्सनल मैटर था, प्राइवेट मैटर था, इसको उन्होंने सार्वजनिक रूप से अस्पताल में किया है। तो एक बड़ा सवाल ये है कि किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने कुछ भी कहा क्यों नहीं, उन्हें रोका क्यों नहीं, उन्हें टोका क्यों नहीं? देखिए, मुझे तो लगता है कि जो मैंने आपको बताया कि वहां पर जब ऐसे बिलीफ सिस्टम को कोई भीड़ या कोई तंत्र कैरी कर रहा होता है, तो वहां पर अगर हम तुरंत उन्हें ऑब्जेक्ट करेंगे तो वो वहां पर विद्रोह की स्थिति नियमित हो सकती है, हिंसा की स्थिति बन सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सार्थक बातचीत और एट दैट मोमेंट वहां पर रिएक्ट ना करना एक बेहतरी होती है। हम कुछ अगर कोई ग्रॉसरी डैमेज नहीं हो रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि बाद में बातचीत के द्वारा सार्थक तरीके से हल निकालना एक बेहतर तरीका हो सकता है, क्योंकि इसमें से जरा सा अगर हम अटैकिंग मोड में आएंगे तो सामने वाला भी विद्रोह या हिंसा का रूप ले सकता है। तो एक बड़ी घटना को रोकने में कई बार शांत रहना भी एक बेहतर तरीका होता है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है। हालांकि एक प्रशासनिक बात है, इसमें मैं उचित कैंडिडेट नहीं हूं कमेंट करने के लिए। जी सत्यकांत जी, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, अपनी बात रखने के लिए, और साथ ही साथ हमारे संवाददाता जो हमारे साथ जुड़े थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने जानकारी दी। दिलजीत से बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर